अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीज पेन्स और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि भाई आप अपनी एक्सेल की शीट में से रोज़ को और कॉलम्स को कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सिंपल सा आपके लिए एक मेथड जो है यानी कि आपके लिए सिंपल सा फॉर्मेट क्रिएट करके रखा है ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैंने अपने कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करना हो, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल अभी देखें, अगर मैं ये वाला ई कॉलम हाइड करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा और ई वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉलम की हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे एंड पे आ रहा है हाइड। इसके ऊपर आप क्लिक कर दे तो आपका ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2, 3 या 4 कॉलम्स को हाइड करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए, हमने एक कॉलम तो पकड़ लिया, लेकिन अगर दूसरा कॉलम पकड़ेंगे तो पहले वाला तो भाई डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो दोनों को इकट्ठे पकड़ने के लिए हम साथ में कंट्रोल का बटन होल्ड करते हैं, ठीक है। होल्ड करके यहाँ पे हम जिस भी दूसरे कॉलम पे सेलेक्ट रखें यानी कि सेलेक्ट करें तो वो दूसरा भी उसके साथ सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने तीनों कॉलम जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं, तो किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करें और सबसे एंड पे आके इसे हाइड कर दें, ठीक है। अब आपने इन सभी को अनहाइड करना है, तो वो कैसे करना है। सिंपल, दोबारा आप यहाँ हेडिंग के ऊपर आए, राइट क्लिक करें और अनहाइड कर दें। देखिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने अपने कॉलम्स को अनहाइड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करूं और नीचे आके अनहाइड कर दूं। इस तरह से हमारे कॉलम्स अनहाइड नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल सी बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारी जो सारी शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम जाएंगे हेडिंग्स के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनहाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे जो हाइड वाले कॉलम्स है वो यहाँ पे अनहाइड होके आ गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रोज़ के बारे में। अगर मैंने अपनी रोज़ को जो है वो हाइड करना है तो वो कैसे करूँगा। सिंपल, देखिए, मैंने ये वाली 5 नंबर वाली जो रो है इसको हाइड करना है, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर राइट क्लिक करूँगा और नीचे एंड पे आ रहा है हाइड, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं 4 के बाद जो 5 वाली रो है वो मेरी हाइड हो चुकी है। अब एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 2-3 रोज़ को हाइड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल एक मैंने रो सेलेक्ट की। अब कंट्रोल होल्ड करके मैं दूसरी रो सेलेक्ट करूँगा तो भी उसके साथ ही सेलेक्ट हो जाएगी। अब तीसरी रो भी कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 रोज़ जो हैं वो सेलेक्ट कर ली हैं। अब किसी भी एक रो की हेडिंग के ऊपर जाएँ, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आके इसे हाइड कर दें। आपकी जो ये चारों रोज़ हैं यानी कि ये वाली जो तीनों रोज़ हैं और एक ऊपर वाली, ये चारों रोज़ हाइड हो चुकी हैं। अब अगर मैंने अनहाइड करना है तो देखिए वो नहीं करना पड़ेगा मुझे काम, यानी कि इनकी हेडिंग के ऊपर अगर राइट क्लिक करके अनहाइड करूं तो फिर ये अनहाइड नहीं होंगी। मैंने वही आपको बताया कि आपको पूरी शीट सेलेक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। शीट सेलेक्ट करके यहाँ पे किसी भी जो रो की हेडिंग के ऊपर आ जाएं, राइट क्लिक करें और अनहाइड के ऊपर क्लिक कर दें। आपके सारे रोज़ यहाँ पे हाइड यानी कि अनहाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है वो है फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन्स जो है वो हमारा व्यू वाले टैब में ऑप्शन है और वो है ये वाला, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरी सबसे पहली रो है, ये वाली रो, इसको मैं यहाँ पे फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर देखें यहाँ पे मैं नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करूँ तो वही जो मेरी रो है ऊपर वाली वो ऊपर ही रहे। अगर देखें मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो रो भी वो जो है वो ऊपर ही चली जाती है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो रो है ये फ्रीज़ हो जाए। तो हम यहाँ पे फ्रीज पेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये है फ्रीज टॉप रो, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो आपकी रो है वो फ्रीज हो जाए। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं पहली रो के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक थिक सी लाइन आ चुकी है। इट मीन्स मेरी जो टॉप वाली रो है वो फ्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो पहली रो है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैंने इसे अनफ्रीज करना है तो दोबारा आप फ्रीज पेन्स के ऊपर आए और ये है अनफ्रीज पेन्स, इसके ऊपर क्लिक कर दें। आपकी ये जो टॉप रो है ये यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगी। अब अगर क्या करना है कि भाई मैंने एक और काम करना है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो मेरा कॉलम है ये यहाँ पे फ्रीज हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा यहाँ फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे नीचे है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ अब मेरी एक थिक लाइन आ चुकी है। इट मीन्स कि अब जो मेरा फर्स्ट वाला कॉलम है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका है।
सो अगर मैं दोबारा इसको अनफ्रीज करना चाह रहा हूँ तो सिंपल अनफ्रीज यानी कि फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और ये है अनफ्रीज पेन्स, इसके ऊपर क्लिक कर दें। सो आपका ये जो कॉलम है ये अनफ्रीज हो जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पे बल्कि दोबारा फ्रीज करके आपको दिखा देता हूँ इसका भाई यूज़ क्या है। देखिए ये वाला मेरा कॉलम फ्रीज है। सो मैं जितना मर्जी आगे रोज़ को ले जाऊँ यानी कि कॉलम्स को आगे ले जाऊँ, ये वाला मेरा कॉलम फ्रीज ही रहेगा, ठीक है। सो दोबारा मैं इसे अनफ्रीज कर देता हूँ। अब ये है कि भाई यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है फ्रीज पेन्स। इसमें क्या है कि एग्जांपल के तौर पर मेरा कर्सर इस सेल में है, तो इस सेल के ऊपर यहाँ पे 2 रोज़ आ रही हैं और इसके साइड पे यहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे मेरे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और ऊपर वाली साइड पे 2 रोज़ हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके लेफ़्ट साइड पे और ऊपर जितने भी रोज़ और कॉलम्स हैं ये सब फ्रीज़ हो जाएं और इसके बाहर वाला जो एरिया है या इसके नीचे वाले रोज़ और इसके राइट साइड पे जो कॉलम्स हैं वो फ्रीज़ ना हो और इसके लेफ़्ट साइड और टॉप साइड पे जो कॉलम्स एंड रोज़ हैं वो फ्रीज़ हो जाएं। सो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कर्सर रखेंगे एंड देन फ्रीज पेन्स के ऊपर आके फ्रीज पेन्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जितनी भी रोज़ हैं वो भी यहाँ पे फ्रीज़ हो चुकी हैं और इस सेल के लेफ़्ट की तरफ जितने भी कॉलम्स हैं वो भी फ्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। सो आप देखें अगर यहाँ पे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे कॉलम्स जो हैं वो भी यहाँ पे फ्रीज्ड हैं और अगर यहाँ पे मैं नीचे इसे लेके आता हूँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर वाली मेरी जो 2 रोज़ हैं वो भी यहाँ पे फ्रीज़ हैं। सो अगर मैंने इन्हें अनफ्रीज़ करना है तो दोबारा फ्रीज पेन्स के ऊपर जाएंगे और अनफ्रीज पेन्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो आई होप ये फ्रीज पेन्स वाला ऑप्शन और हाइड अपनी रो को हाइड और अपने कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं, ये पूरी ओवरऑल क्लास और इसमें जो 2 टॉपिक्स थे छोटे छोटे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।